एक 11 साल की बच्ची की कहानी है। वो बच्ची एक बीमारी की वजह से माजूर हो गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ये अब कभी नहीं चल पाएगी। उसकी टांगें नाकारा हो गई। वो हॉस्पिटल में हमेशा बेड पे पड़ी रहती या व्हील चेयर का इस्तेमाल करके उसे इधर से उधर ले जाया जाता। उसके पास थेरेपिस्ट आते हैं। वो बड़े दिल से थेरेपी की सेशंस लेती। फिजिकल थेरेपी में वो अपनी एक्सरसाइज करती रहती कि वो दिल से चाहती थी कि कुछ हो और वो चल पाए। थेरेपिस्ट ने उसे ये राज बताया कि तुम अगर इमेजिन करना शुरू कर दो कि तुम चल रही हो, तुम्हारी टांगें चल रही हैं, तुम्हारे मसल्स हरकत कर रहे हैं, तो तुम चल पाओगी, तुम जल्द चल पाओगी। तुम इमेजिन किया करो। थेरेपी में ये भी शामिल था, तो बच्ची ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो इमेजिन करती कि वो भाग रही है, वो इमेजिन करती कि उसके मसल्स चल रहे हैं, वो स्कूल जा रही है, इधर उधर खेल रही है। ये वो इमेजिन करती रहती। एक दिन मिरेकल हुआ। वो बच्ची इमेजिन करके आंखें उसने खोली तो देखती है कि उसकी टांगें चल रही हैं। उसे लगा उसकी टांगों ने हरकत की है। उसने शोर मचाया, देखो देखो क्या हो रहा है, मैं हरकत कर रही हूँ। सारे भागे देख रहे थे। वहाँ गिलास गिर रहा था, वहाँ घड़ी गिर रही दीवार से, सारी चीज़ें गिर रही थी। लेकिन सब ने बच्ची की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहा, ओ वाह, तुम्हारी टांगें हिल रही हैं, तुम चल पा रही हो। किसी ने बच्ची को नहीं बताया कि वो अर्थक्वेक था, वो जलजला हो रहा था। लेकिन बच्ची समझ रही थी कि वो हरकत कर रही है। किसी ने उसे नहीं बताया कि ये जलजला है और उसकी टांगों ने बिल्कुल हरकत नहीं की। लेकिन बच्ची इस खुशफहमी का शिकार हो गई कि उसकी टांगों ने हरकत की थी, वो चल पाई थी उस इमेजिनेशन के जरिए। वक्त गुजरता गया। वो थेरेपी सेशन लेती रही। इमेजिन करती, खुद को भागता देखती, खेलता देखती, स्कूल को जाता देखती। अर्थक्वेक के वाक़ये के बाद पूरे 4 साल बाद बच्ची नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाने लगी। अपनी टांगों पे चलती, गेम्स खेलती। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, उसका यकीन, अपने आप पे यकीन, उस वाक़ये पे यकीन जो कि हुआ ही नहीं था। वो तो जलजला था, वो हरकत नहीं कर पाई थी। ये उस बच्ची का यकीन ही था कि दुनिया हिली थी उसके लिए, उसे वो यकीन देने के लिए कि तुम चल सकती हो, तुम कर सकती हो। उस यकीन ने उसे चलने के काबिल बना दिया। उस बच्ची को जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम सारी जिंदगी कभी नहीं चल पाओगी, तुम हमेशा माजूर रहोगी। इस स्टोरी से हमें सबक मिलता है कि हमेशा नेगेटिव ना रहें, चीज़ों में अच्छी चीज़ें ढूंढें, लोगों को दिलासे दें, लोगों को उम्मीदें दें। अगर किसी की उम्मीद नहीं बन सकते तो उसकी उम्मीद छीने मत। वो जो स्टाफ था हॉस्पिटल का, अगर सच बता देता उस दिन उसको कि बेटा ये तो जलजला हो रहा है, वो सारी जिंदगी कभी ना चल पाती। या हम जो कहते हैं ना कि हम सच बोलेंगे, हम डंके की चोट पे सच बोलेंगे, उसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले समझ लो कि कौन सा सच कहाँ बोलना है, कौन सी बात कहाँ बोलनी है। उस सच से झूठ बेहतर, जो किसी की जान ले ले, जो किसी की खुशियाँ छीन ले, जो किसी की उम्मीद छीन ले। चुप रहना बेहतर। झूठ ना बोलो, चुप रहो, लेकिन ऐसा सच भी ना बोलो कि किसी की जान चली जाए। तो कहते हैं ना कि आज किसी का राज रखोगे तो कल कुदरत आपका राज रखेगी। दुनिया में ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं जहां लोगों ने अपने आप पे यकीन करके और कुछ लोगों ने उसका सहारा बन के इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। लोगों ने कह दिया था कि ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं, लेकिन अपने आप पे यकीन और 2-4 बंदों के सहारे से उन्होंने तारीख रकम की है। हजारों मिसालें हैं। आप खुद कुछ नहीं कर रहे, किसी का सहारा बन जाइए। कोई कुछ नहीं कर रहा, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, किसी को सहारा बना लीजिए, किसी को साथ रख लीजिए, कुछ कर जाएंगे। या कोई भी नहीं आपके साथ, आप अकेले हो, फिर भी यकीन रखो, कुदरत पे यकीन रखो। आपका यकीन ऐसा होना चाहिए कि उस बच्ची की तरह ज़मीन हिले आपके लिए। आपका यकीन इस कदर मजबूत हो, कायनात अपने कानून बदले। आपका यकीन खुद पे ऐसा हो, आप किसी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सको। ये यकीन ही की ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। दुनिया के कामयाब लोग
सिर्फ इसी यकीन की वजह से कामयाब है। और दुनिया के नाकाम लोग सिर्फ इसी वजह से कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं बन सकते, वो इस काबिल नहीं, इसी वजह से नाकाम है। आपने और मैंने ये डिसाइड करना है कि हमने किन में शामिल होना है। खुद पे यकीन करके, कुदरत पे भरोसा रख के कामयाब होना है, या 90% लोगों की तरह कुदरत से गिले करते रहना है। आइए खुद पे यकीन कीजिए और कुदरत पे भरोसा कीजिए। आपकी मेहनतें कभी ज़ाया नहीं होंगी, आप कामयाब होंगे। यकीन ही चाबी है कामयाबी की।